हेलो फ्रेंड्स। हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वीडियोस एंड आवर टॉपिक नाउ इज सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो होते हैं जो हमारे साथ साथ दूसरे कंप्यूटर्स के दूसरे सिस्टम्स के पास भी रहते हैं। मतलब एक बेसिकली नेटवर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है। इट इज़ कंप्लीट सेट ऑफ फाइल टास्क एंड जॉब मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है, इन सब के पास एक सेट ऑफ फाइल्स होता है, टास्क होता है, जॉब मैनेजमेंट होता है, जिस पे बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। इट इनेबल्स द यूसेज ऑफ ओवरलेज दैट परफॉर्म फंक्शंस एंड मेक वेबसाइट्स डायनामिक इन नेचर। So some of the server side operating systems are number one Linux. It is a open source computer system. जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे इंजीनियर्स हैं अपनी कोडिंग लिनक्स पर करते हैं। In IT sector, Linux is used. It's an open source computer operating system designed primarily for the PC but also available for a wide range of other systems. One of the most valued advantage of Linux over other platform lies within its ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको हम वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और लिनक्स जो है वो यूनिक्स का क्लोन है। अब यूनिक्स क्या था, 1960 में पहली बार डेवलप हुआ था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इसका GUI इज सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विच इज़ ईजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म। फिर क्या करता है, इट सपोर्ट्स फुल्ली मल्टीटास्किंग विथ प्रोटेक्टेड मेमोरी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये मल्टीटास्किंग अलाउ करता है और प्रोटेक्टेड मेमोरी के साथ, which means multiple users can run multiple programs at the same time without interfering with each other on or crashing the system। मल्टीपल यूज़र साथ में काम कर सकते हैं। फिर इसमें सोलारिस है, ये भी सन माइक्रो सिस्टम ने 1993 में बनाया था। इट इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, सिस्टम मैनेजमेंट एंड नेटवर्क फंक्शन। सोलारिस 11 operating system is the latest version with some extra features like software packaging, network virtualization, server virtualization, storage, security of hardware। फिर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम लार्ज और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है जिसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज अटैच टू अ कंप्यूटर सिस्टम। फॉलोइंग फंक्शंस आर प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू द कन्वीनियंस ऑफ यूजर्स। कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि हमारे कन्वीनियंस के लिए प्रोवाइड किए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में? सबसे पहले है प्रोसेस मैनेजमेंट। कोई भी प्रोसेस है प्रोग्राम के अंदर, प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, अ टास्क विच इज़ करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। कोई भी टास्क है जो अभी एग्जीक्यूट हुआ जा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस एंड ऑल्सो मैनेजेस द शेड्यूलिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेस। Process management is the important part of an operating system which enables the activities of planning, monitoring, performance of a process. A process would require certain system resources such as processor time, main memory, files, input output devices. These all activities are handled by the operating system as a process manager. एक process है require certain system resources such as processor time, main memory, files, input output devices. These all activities are handled by the operating system as a process manager. फिर है memory management. Memory management of an operating system takes care of allocation and deallocation of main memory to various processes. Managing the primary memory, sharing and minimizing memory access time are the basic goals of the memory management. It also keeps track of the memory usage. The performance of memory management is crucial for the performance of the entire system. It is also keeps track of memory usage. The performance of memory management is crucial for the performance. बेसिकली मेमोरी को मैनेज करना है ताकि फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकें। फिर है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस फाइल्स हेल्ड ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस एज वेल एज ट्रांसफर्स file from one storage device to another. The file management includes creating and deleting both files and directories, allocating space for files, keeping backup, securing easy access to files.
Input output management module of the operating system coordinates and assigns different input and output devices, namely terminals, printers, disk drives, tape drives, etc. It controls all input-output devices, keeps track of input-output requests, issues commands to these devices, and takes measures which would ensure that the data is transmitted efficiently and correctly to and from the input-output devices. It hides the complexity of interfering to devices from user program and the user. Input-output management includes following features. Speed of different input-output devices are generally different from one another. The speed of a printer is very fast as compared to keyboard, which is based on operating system processing. Unit of transfer. The data can be transferred in the form of units such as characters, words, bytes, blocks, records from one component to another. It is maintained by an operating system. इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कैसे होता है? स्पीड अलग अलग होती है. Speed of printer is very fast compared to keyboard, which is based on an operating system. Where unit of transfer is form of unit such as character, this it is maintained by operating. Unit of transfer भी operating system से manage होता है. Data representation ऑपरेशन सिस्टम से ही मैनेज होता है. सम डिवाइसेज आर ASCII कोड्स whereas others are BCD और EBCDIC. फिर शेयरिंग कैन बी इधर शेयरेबल डिवाइस और नॉन शेयरेबल. जैसे हम देखते हैं कि ब्लूटूथ से भी हो सकता है, कॉर्ड से भी हो सकता है. इंटरफेस बिटवीन द डिवाइसेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड which device shares their task via application program. Disk drives and magnetic drums. The shareable devices because they can handle successive requests from different programs or processes. Card readers and keyboards are the example of non-shareable devices. फिर है buffering. Buffering is a technique of storing data in memory area called buffers while data is being transferred between two devices or between a device and an application program which is switched by operating system permission. It can be done because of three reasons as follows. It manages the speed mismatch between the sender and the receiver. It maintains a balance between the devices. It supports copy semantics for an input-output application. Spooling. Spooling is the process of sending data to a spool or buffers or temporary storage area of the computer's memory. Operating system maintains the spooling of data by adding an address location with every element in the memory. Spooling is useful because different devices access data at different rates. The most common type of spooling is print spooling, in which print jobs are sent to a print buffer before being transmitted to the printer. Spooling is useful because different devices access data at different rates. The most common type of spooling is print spooling, in which print jobs are sent to print buffer before being transmitted to the print. Whereas storage management, the process which describes the technologies and process used by an organization to improve the performance of their data resources. डेटा रिसोर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसको स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं. डेटा और फाइल विल बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन सच ए वे दैट ऑथराइज यूज़र कैन ईजी एक्सेस एंड यूज़ इट. अब ये सब है ना कंप्यूटर में नहीं होता है. स्टोरेज वगैरह मैनेजमेंट, ये लाइब्रेरीज का स्टोरेज और ये सब इंजीनियरिंग जो नेटवर्क पे स्टोर करते हैं तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत होती है. फिर यूज़र इंटरफेस देखते हैं कि यूज़र इंटरफेस कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग मेनली टू काइंड्स ऑफ इंटरफेस. GUI होता है ग्राफिकल इंटरफेस. Graphical user interface is a computer program that enables a person to communicate with a computer through the use of symbols, visual metaphors, and pointing devices. It is best known for its implementation in Apple products. The first graphical user interface was designed by Xerox Corporation in 1970s. GUIs can be found in handheld devices such as MP3 players, portable media players, gaming devices, etc. Character user interface. Character user interface or command line interface is a mechanism of interacting with the computer system or software by typing commands to perform specific tasks. Programs with character user interface are generally easier to automate via scripting. और स्क्रिप्टिंग से ऑटोमेट किया जा सकता है. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ओनली यूज टेक्स्ट टाइप्स वन आफ्टर अनदर just as commands used in MS-DOS. फिर है MS-DOS. माइक्रो डिस्क
माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1980s फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स. MS DOS was the first operating system that ran on PC developed by IBM in 1981. MS DOS सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि IBM ने डेवलप किया था 1981 में. DOS operating system developed by Microsoft in 1980 and MS-DOS was the first operating that ran on PC. PC पे सबसे पहले MS-DOS रन हुआ था 1981 में. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज़ only operating system which can be loaded in the main memory of the computer using a single disk. एक डिस्क में ही ऑपरेट किया जा सकता है. ठीक है. फिर है कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि है कर्नल. कर्नल इज द कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट सपोर्ट्स द प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ टू द पेरिफेरल डिवाइसेस. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम. पाथ प्रोवाइड करता है. शेल इंटरप्रेट्स कमांड्स. शेल एक लैंग्वेज भी होती है, आपको पता होगा, एक इंटरप्रेटर. फिर सिस्टम कॉल्स इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. फिर सिस्टम प्रोग्राम्स आर बंडल्स ऑफ यूजफुल सिस्टम कॉल्स. Fork is a system call of operating system. It is used to create a new process. फिर thread is a task that runs with other tasks concurrently within the same process. It is also known as lightweight process. Single thread allows the process to perform only one task at a time. In a multitasking operating system, a process may contain several threads running at the same time within the same process. A process which is not executing due to any waiting event. Deadlock हो गया. Multiprocessing. This is the capability of a computer under which two or more programs can be simultaneously processed by the use of multiple CPUs. This is also called parallel processing. It does not prefer virtual memory for data storage. Does not prefer virtual memory for data storage. फिर है वर्चुअल मेमोरी की बात करते हैं. इट इज़ अ स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क विच इज़ यूज बाई CPU एज एक्सटेंडेड रैम. इसको लॉजिकल मेमोरी भी कहते हैं, कंट्रोल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड इमेजिनरी मेमोरी भी है एरिया विच इज़ सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे कैरेक्टर यूज इंटरफेस communication between the computer and the user, and it can be done by using characters. DOS is a command driven operating system that provides all the commands for the file handling, such as creating, deleting, copying, viewing the contents of the files. ठीक है. Operating system in DOS, one has to key in the commands on the prompt. Prompt is a place where commands are issued. It may look like C or C Windows. फिर structure of the DOS. There are four essential programs associated with the control of computer and the way it interacts with them. The boot record. It includes loading the operating system into main memory. It is the main program of MS-DOS. Basic input-output system. It provides an interface between the hardware and programs. MS-DOS.sys program. It's a collection of program routines and data tables that provides high-level programs such as application programs. Command.com program. It provides a standard set of commands that gives users access to file management, configuration, and miscellaneous functions.